नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो की थी जिसका नाम था स्माइलिंग फ्रेंड्स। स्माइलिंग फ्रेंड्स में हमने बात की थी कि कैसे ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए और मुस्कुराहट का आदान प्रदान भी करना चाहिए। अगर आपके सामने कोई आता है तो उसको देख के मुस्कुराइए, और जब आप किसी को देख के मुस्कुराते हैं तो न सिर्फ आप खुश होते हैं वरन सामने वाले को भी खुशी देते हैं। और इस बात का हम जिक्र कर रहे थे वाइज मैन के पास। जब हम वाइज मैन के पास बैठे थे तो हमें कह रहे थे कि ऐसी बातें, ये जो आपने स्माइलिंग फ्रेंड के बारे में बताया, इससे एक सज्जन को बहुत फायदा हुआ और हम वो आपसे साझा करना चाहते हैं। वाइज मैन ने कहा कि बताइए क्या हुआ। हमने कहा कि आपकी ये जो मुस्कुराने की सलाह है ना, इससे एक आदमी की जान बच गई। और कैसे? क्योंकि एक सज्जन जो कि आपकी बात से प्रेरित होके सबसे मुस्कुरा के मिलते थे, वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। उस फैक्ट्री में एक दिन काम करते करते वह कोल्ड स्टोरेज की ओर चले गए, और कोल्ड स्टोरेज में जाने के बाद उनको पता नहीं पड़ा कि समय क्या हुआ है, और वो अंदर व्यस्त हो गए। इतने में एक कोई दूसरा एम्प्लॉय वहां से निकल रहा था, उसने देखा कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, तो उन्होंने उसको लॉक कर दिया। शाम का समय हुआ, फैक्ट्री बंद हो गई, सब एम्प्लॉय अपने अपने घर चले गए। जब उन सज्जन को आभास हुआ कि अरे समय हो गया है, मुझे जाना चाहिए, फिर दरवाजे की ओर देखे तो देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। उन्होंने कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने आवाज दी लेकिन बाहर कोई आवाज सुनने वाला न था। फिर उन्होंने सोचा मोबाइल से मैं इन्फॉर्म कर देता हूं कि मैं अंदर हूं। उन्होंने मोबाइल निकाल के देखा तो दुर्भाग्यवश उनका मोबाइल भी डेड हो चुका था, और अगर मोबाइल चालू भी होता तो शायद कोल्ड स्टोरेज में सिग्नल ना आते, लेकिन उनकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। वह बड़े परेशान हुए। उनको लगा ऐसे हालात में उनकी मदद तो कोई कर ही नहीं सकता है। फिर भी वह येन केन प्रकारेण बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, सोचने लगे कि कहीं कोई ऐसी तरकीब मिल जाए जिससे कि मैं बाहर निकल सकूं। लेकिन बाहर निकलने की संभावना तो नगण्य थी, इसलिए उनको सफलता नहीं मिली। उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी, और घबराहट के कारण उनकी तबीयत खराब होने लगी, और वो बेसुध होकर दरवाजे के पास जमीन पर गिर गए। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया तो एकदम से उन्होंने देखा चारों तरफ, तो उनके पास सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि मैं यहां कैसे आ गया। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आप कोल्ड स्टोरेज में बंद थे और मैं आपको बाहर निकाल के लाया हूं। तो सज्जन को बहुत आश्चर्य हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड को कैसे पता पड़ा कि मैं अंदर बंद हूं। तो सज्जन ने सिक्योरिटी गार्ड से प्रश्न किया कि तुम्हें कैसे पता पड़ा कि मैं अंदर कोल्ड स्टोरेज के अंदर बंद हो गया हूं। सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि इस फैक्ट्री में 200 एम्प्लॉय काम करते हैं। उन 200 एम्प्लॉय में अकेले आप हैं जो आते जाते मुझको देख के मुस्कुराते हैं, और आपकी मुस्कान से मेरे में एक ऊर्जा का संचार होता है और मैं अपने आप को पॉजिटिव फील करता हूं। आज जब शाम को आपकी मुस्कुराहट मुझे नहीं मिली तो मैंने सोचा क्या हुआ। तो मैंने याद किया कि सुबह तो आपने मुझे अपनी मुस्कुराहट दी थी, इसका मतलब कि आप फैक्ट्री तो आए हैं, और अगर आप फैक्ट्री के बाहर निकलते तो मुझे अपनी मुस्कान जरूर देते। तो उससे मुझे लगा कि हो सकता है कि आप फैक्ट्री के अंदर हो। फिर मैंने फैक्ट्री का कोना कोना तलाशा, आप कहीं नहीं मिले। एक बार तो मुझे लगा कि शायद आप आज बिना मुस्कुराहट दिए चले गए होंगे, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मुझे लगा कि हो ना हो आप अंदर ही हैं। तो मैंने एक चांस लिया और कोल्ड स्टोरेज खुद खोल के देखा, तो देखा कि आप फर्श पर बेसुध लेटे हुए हैं। मैं आपको बाहर लाया और आपके तलवों और हाथ पे मसाज करने से आपको अभी होश आया है। सज्जन सिक्योरिटी गार्ड की ओर देख के गदगद हो गए, खुश हो गए, इतने प्रसन्न हुए क्योंकि वह उनके लिए जीवन दाता था। उन्होंने उसको हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि तुमने आज मेरी जान बचा ली, अन्यथा मैं तो अंदर कोल्ड स्टोरेज में पड़ा रहता। कल सुबह फैक्ट्री खुलती तब पता पड़ता, तब तक मेरा शरीर जल चुका होता, पता नहीं मैं बचता भी या नहीं बचता। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि मैंने आपको नहीं बचाया है, आपकी मुस्कुराहट ने आपको बचाया है। अगर आप मुझे आते जाते मुस्कुरा के अभिवादन नहीं करते तो मुझे पता ही नहीं पड़ता कि आप फैक्ट्री के अंदर रह गए हैं। आप भी बाकी के 199 आदमी की तरह बाहर चले जाते तो मैं तो सोचता कि निकल गए होंगे आप भी, लेकिन आप उन सब से अलग हैं, भिन्न हैं।
क्योंकि आप आते जाते मुझे मुस्कान देते हैं और आपकी मुस्कान ने मुझे मजबूर किया कि मैं आपको ढूंढूं। तो आप धन्यवाद दीजिए उस व्यक्ति को जिसने आपको मुस्कुराना सिखाया। तो हमने वाइजमैन से कहा कि वो व्यक्ति आपको अपना धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं क्योंकि वो यहां आ नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वाइजमैन को जरूर हमारा संदेश दीजिएगा कि उनकी एक सीख से मेरी जान बच गई। इस पर वाइजमैन बोले, सो माय डियर फ्रेंड, व्हाट डिड यू लर्न? दैट स्माइलिंग नॉट ओनली हेल्प्स अदर्स बट इट हेल्प्स यू ऑल्सो इन एडिशन टू इंप्रूविंग योर फेस वैल्यू। सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड हैव ए गुड डे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड बाय।